जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 9 सितंबर 2021 हरतालिका तीज मनाई जा रही है। तो दोस्तों, आज हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में हम हरतालिका तीज व्रत की कथा जानेंगे, जो साक्षात भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाया था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुम्हें मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना को कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। उनकी दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहती हूँ। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी जो थी गौरा बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसने मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने साक्षात वैसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुमने उन्हें सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे जो पिता रहते हैं वो मान जाते हैं और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस बात का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। इस दिन व्रत करने वाले स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहा धोकर पूरा स्वाजो श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों में मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। जो भी भक्त इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की कथा और माता पार्वती और भोलेनाथ का सच्चे मन से सच्चे वाहन से उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने हर तालिका तीज व्रत की कथा साक्षात भोले बाबा जो ने कहा है उन्हीं के श्रृंगार मुख से आपने श्रवण किया। उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।